बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में भैया जी कहीं मैं हाजिर हूँ। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो लोग पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उनका, और जो शो में लगातार आते रहते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बातचीत किस पर है, सबकी निगाह इस तरफ मेरी तरफ है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, टेलीविजन जो देख लेते हैं, और आज की आपाधापी में टेलीविजन तो देखने का वक्त मिलता नहीं, हालांकि वो हाथ में जो टेलीविजन चलता है सबके हाथ में होता है, उससे लोग पता कर लेते हैं कि आज का मुद्दा क्या रहने वाला है। भैया जी कहीं में जी थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि ये पेड़ तोड़ देते हैं आके बार बार रोज मेरा, इनको जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दिमाग वहां पे था इस समय, मैं लौट आया, आपके बीच में ही आ गया। तो आज की बातचीत का जो सिलसिला है, आपके फ्री हैं, आप बोल सकते हैं, जो बातचीत आपको कहनी है वो वहां पे कह सकते हैं यहां पर। लेकिन सच ये है कि आज की बातचीत जो है जातीय जनगणना पर है। सरकार ने अभी कुछ देर पहले पॉलिटिकल अफेयर्स में जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें फैसला लिया कि अब जो है जातीय जनगणना पूरे देश में होगी। अब इसके मतलब क्या हुए, बहुत सारे मतलब है। इसका डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा कितना महत्वपूर्ण होता है, आरक्षण में कितना उपयोगी होता है, ये 2011 में क्या हुआ था, 2011 का जो डेटा था वो पूरी तरह से आया क्यों नहीं, सरकार कौन थी, ये तमाम सारे बिंदु हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो दो बातें हैं। जैसे नंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट 80 में, बैकवर्ड कास्ट 80 में 3743 जब मंडल कमीशन लगा, 3743। लेकिन जब ओबीसी की बात करी गई, अब ज्यादा होंगी, जब ओबीसी की बात करी गई तो 5013। अब इस वक्त वो तमाम सारी बातें, 42% 80 में कहा कि ओबीसी है, 52%। लेकिन 2006 में जब उनका डाटा निकाला तो लगभग 41%। तो ये जो डेटा में जो कमियां रहती हैं वो, और दूसरी बात की जरूरत क्यों है आखिर, पॉलिटिकल डिबेट तो अभी थोड़ी देर में होने लगेगी, लेकिन उसका मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना जरूरी क्यों है? जाति जो है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि एक हमारी आप सबकी एक प्रमुख पहचान है इस देश में, जो है वो है, हम मानते हैं कि एक प्रमुख पहचान है, सामाजिक पहचान है। मुझसे कोई पूछेगा तो 2 मिनट कहता कि आपका नाम नवनीत, अगर आपने कह दिया तो थोड़ी देर में और वेट करता, क्या, फिर आप कहते नवनीत शर्मा। यह पहचान हम मानते हैं, हम इसे इंकार नहीं कर सकते। विवाह जैसे तमाम सारे जो सामाजिक दायित्व हैं, वो हमारी जो जरूरतें सामाजिक जो हैं उनमें, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, सब जगह जाति जो है बहुत महत्व। हालांकि मैं व्यक्तिगत पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि जाति जितनी जल्दी तोड़ दी जाए उतना ही अच्छा है। पर्सनल मेरा अपना मानना है कि जितनी जल्दी जातियां तोड़, और बहुत कुछ बदलाव आया। मैं अपने बचपन से लेके आज तक की जो तमाम सारे किस्से खींचूं उसमें बहुत सारा बदलाव है। यकीनन मुझे मालूम है उस समय क्या होता था जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज जब मैं जहां खड़ा हूं इस जगह पे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हो सकता है आप ये कहें कि आप, क्योंकि आप उस स्टेटस पे पहुंच गए जहां पे आप घोड़ी पे चढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी जब घोड़ी पे चढ़ना मना है, अगर उधर से निकलने हैं तो आपको सामने से हट जाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं बहुत सारी बातें हैं, बहरहाल वो डिबेट का हिस्सा है, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, इंकार नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हैं, समाज में हैं, बनी हुई है, तभी मैंने कहा एक सामाजिक पहचान बनी हुई है। आज इसी बहुत, मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, एक बरैया का छत्ता है जिस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं मैं। जी यकीनन मानिए, मेरी बात मानिए, ये बहुत विषम स्थितियां हैं, स्थितियां इसलिए कि जिसपे डिस्कस कर रहा हूं मैं। हाँ जी, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक, मतलब आप जो भी कहना चाहें वो आपके ऊपर है, लेकिन है तो ये जरूर, जाति आधारित असमानता को समझने में ये जो डेटा है, लोगों ने कहा कि एक ही ओबीसी, जैसे माना कि ओबीसी 52% है, 80 में कहा गया कि ओबीसी 51% बताया, अब जाता ज्यादा है। इसी बीच एक नारा लगा, और नारा यह था कि जिसकी जितनी संख्या
उतनी उसकी भागीदारी। ये पॉलिटिकल फ्रेम का नारा था, ये राजनीति का नारा है, ये इस तरह का नारा है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे ऐसे जहां पे आरक्षण मिलना चाहिए वहां नहीं मिल पा रहा, क्योंकि डेटा नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आरक्षण दिया जाना चाहिए, वहां पर तो डेटा आवश्यक है। सरकार ने फैसला किया कि जो जनगणना होगी उसी के साथ इसको भी सम्मिलित किया जाएगा। बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें बातचीत का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे हम बातचीत करते जाएंगे, और ये लंबी बहस चलेगी, ये लंबी बहस चलेगी, आज नहीं, ये लंबी लगातार बनी रहेगी बहस में। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, जब ये बीच बीच में रहेगी। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर में आ जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सारी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहां पे मौजूद, कोई जब बोलना चाहेगा बीच में अपने हाथ उठाएगा। लेकिन सबसे पहले राहुल लाल जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। सरकार ने फैसला किया, स्वागत करना चाहिए, समाज में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ है। देखिए, आपके कार्यक्रम में हमें लग रहा है कि दर्जनों बार हमने जरूर कहा होगा, आरक्षण और जातिगत जनगणना को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। अगर ये देश आरक्षण को स्वीकार कर रहा है और यहाँ पे आरक्षण की प्रणाली है, और उस स्थिति में अगर आप आरक्षण दे रहे हैं और जातिगत जनगणना के मामले पे जो सरकार चुप्पी साधे हुई थी, मैं बार बार सवाल उठाता था कि 2018 तक भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती थी जातिगत जनगणना का। आज अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ये फैसला मैं स्वागत योग्य क्यों मानता हूं। मैं इस फैसले का स्वागत क्यों होना चाहिए, इसलिए कि देश में कई जातियां अभी भी ऐसी हैं जिनको कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, वो आरक्षण के दायरे में आज नहीं है, वो उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद कई जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का काफी ज्यादा लाभ मिल चुका है। तो जब आप जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना, तो आपको उसके बहुत ही विस्तृत आंकड़े मिलेंगे उसके, और वो आंकड़े बिना जातिगत जनगणना के नहीं मिल सकते थे कभी भी। इसलिए मैं तो इसका समर्थन करता हूं, और कोई भी व्यक्ति जो आरक्षण का समर्थन करेगा वो जातिगत जनगणना का विरोध कर ही नहीं सकता। एक विरोधाभास की स्थिति थी, हमें लगता है केंद्र सरकार ने भी इसको समझा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जिस समय सर पूरा देश इंतजार कर रहा था कि सरकार आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल कठोर जवाब देगी, वो टाइमिंग मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि इस समय सरकार जो है कि वो जातिगत जनगणना के ऊपर क्यों आई है। क्या सरकार का चुनाव, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बिहार चुनाव के ऊपर केंद्र सरकार ने फोकस बना लिया है, तो क्या बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है? ये टाइमिंग जो है वो सवालों के दायरे में है। लेकिन ये फैसला जो है ये देश के लिए और भारतीय संविधान के लिए, यहाँ के वंचित पिछड़े तबके जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ही स्वागत। राइट, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, एक तो इनका ये सवाल है कि टाइमिंग को लेकर कि ये टाइमिंग इस समय क्यों, आपने जब तमाम सारी बातचीत चल रही थी देश पर, कश्मीर पर, पाकिस्तान पर, आतंक पे, तो आपने ये फैसला एकदम से क्यों लिया? और दूसरा, इन्होंने कहा कि ठीक है, गरीब कुचले और जो हाशिए पे लोग हैं उनको आरक्षण का और इस डेटा का योजना बनाने में आधुनिक लाभ होगा। देखिए, पहले इन्होंने स्वागत किया है आज के फैसले को जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की तरफ से आया है, और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जब बात रखी है भारत के सामने, तभी से ये मुद्दा चेंज हो गया। लेकिन राहुल लाल जी मेरे मित्र हैं, आदतन मजबूर हैं, कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव है, तो वो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। ये आप डिफरेंसेस समझिए। ये जो सरकार है, तो मैंने अभिनंदन किया आपको। सुनिए, देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो जमीन पे उतारते हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया राहुल जी? मोदी सरकार ने दिया। आज मोदी सरकार में 27 उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ओबीसी से आते हैं। मोदी जी इसीलिए सबके लिए सोचते हैं। 3 मुख्यमंत्री भारत के ओबीसी से आते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि आज जिस वक्त से ये बात सामने आई है कि जातिगत जनगणना होगा, कांग्रेस छाती पीट पीट के अपने आप को मार रही है कि ये तो हम कह रहे थे। आप कह रहे थे तो 2011 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने जब डिमांड करी थी तो आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया था? मोदी जी सबके लिए समाजवादी, मैं ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दूंगा। समाजवादी पार्टी जनगणना, जातीय जनगणना पर इनका भी बात जाननी चाहिए। जी देखिए, हमारी डिमांड तो बहुत पहले से थी, बिल्कुल शुरुआत से थी, लगातार ये डिमांड हम करते रहे। मैं एक बात भूल गया बताने वाला, बहुत जरूरी, जैसे याद आए समझ मैं आ गया। एक बात और भी होगी, जातिगत जनगणना होगी, लेकिन उसमें एक चीज और भी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, और वो दिमाग में होनी चाहिए कि जिन जातियों का वर्चस्व रहा है
या जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं समाज में, उनका भी आकलन आना चाहिए। क्रीमी लेयर आप बनाएंगे ना, तो आना चाहिए ना कि भाई कहां पे किसका वर्चस्व रहा है, कौन आदमी, कौन सी जाति वर्चस्ववादी है, किसका कितना कितना आकलन है, ये भी होगा उसमें आएगा। मैं आपको गिव यू जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कह रहा हूं कि फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। अभी मैंने देखा आपके यहाँ इतनी डिबेट हुई, बहुत बार ये बताया गया, यही लोग कहते थे कि अरे इससे जातियों में बांटोगे देश बदल जाएगा, देश टूट जाएगा, देश ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए जैसी देखी धारा था वैसी उसे बदल गए, पलट गए, पलटूराम हो गए। तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं, मेरे को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इसे अमल में लाएं। ये जातियों का, आपने जैसे कहा कि किसी का वर्चस्व है, जो भी है, मैं चाहता हूं कि आरक्षण का माध्यम हो या ये जो माध्यम है जनगणना का, जो 1951 से शुरू हुआ, हर 10 साल में हुआ, 2011 के बाद नहीं हो पाया, कोविड आ गया, इसके कारण नहीं हो पाया। तो अब जो ये जो जनगणना हो, उसमें जाति अगर चीजें आएंगी, उससे ये लाभ मिलेगा कि कौन सी जातियां ऐसी हैं जो अभी उसमें नहीं आ रही हैं, जिनको उसका लाभ आरक्षण का नहीं मिल पाया है, उनको समुचित लाभ मिले और सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी व्यवस्था। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो आपका कहना है कि रिजर्वेशन जो है उसमें विद इन द रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, और दूसरी बात ये कि क्या उसका दायरा बड़ा होना चाहिए, अब वो 50% से ऊपर होना चाहिए जी, क्योंकि जब आप नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जी कांग्रेस आगे जी। हाँ, वैसे जो ये अभी अगर इस पे ये अमल सही तरीके से करेंगे तो ये उसी के लिए है कि भाई जिसकी जो संख्या हो उसको उस अनुपात में उसको लाभ मिले, और जो लोग वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, बहुत सारे पिछड़े लोगों में, अति पिछड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत जातियां होंगी जो अभी तक उसमें नहीं आ पाई हैं, वो आए और उनको लाभ मिले सबको। राइट जी। देखिए, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 16(4) और 335 को जोड़ के 50% का कैप बनाया था आरक्षण का। लेकिन अब जहां पर जब आंकड़े आएंगे, जैसे हम लोगों ने बिहार के में अलग अलग राज्यों ने जो कराए, हालांकि वो सर्वे है, उसको सेंसस नहीं कर सकते उसको। अब इस स्थिति में जो राहुल गांधी कह रहे थे कि 50% के आरक्षण के सीमा को तोड़ना पड़ेगा, तो अब भारतीय जनता पार्टी को इसका भी जवाब देना है कि क्या वो उस अगले मांग के लिए कितनी तैयार है 50% के सीमा। अब आपका कहना है कि तोड़ना चाहिए? नहीं, अब वो तो फिर आपको सीधा सीधा जवाब दीजिए, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। वो तो आंकड़ों के बाद जो संख्या आएगी। प्रभात जी सर, ठीक प्रभात जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, नारा आप ही का था ना जी, आप बताइए। साथ में हम ये भी कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिस पर कुंडली मार के भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 वर्षों से बैठी थी। हाँ जी। अब सवाल सिर्फ जातिगत जनगणना की नहीं है, कितना हास्यास्पद है, पीछे मतलब सेंसस कब हुआ था भैया? 2011 में। अभी कौन सा चल रहा है? कितने वर्षों पर होना चाहिए था? कोरोना नहीं आ गया था, बता रहे थे ये। बिल्कुल ठीक बात है, कोरोना आ गया था। हाँ। कोरोना में वो जो सूट बूट चल रही थी सरकार की, जो सूट बूट की सरकार है, वो तो चल रही थी। गजब आदमी है यार, कोरोना पे भी तुम मतलब मजाक बनाते हो यार, हद है तुम्हारा। मतलब कोरोना गए कितने दिन हुए? चुनाव हो सकते हैं देश में, सेंसस नहीं हो सकता। चुनाव हो सकते हैं, मोदी जी का चुनाव प्रचार हो सकता है, सेंसस सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि ये कुंडली मार के बैठे थे। राहुल गांधी जी जो बात कहते थे जातिगत जनगणना, उसके पीछे का कारण सामाजिक उद्धार का था। सामाजिक उत्थान काहे का था? सामाजिक उत्थान। नाराज ना होना, मैं 3 बार सवाल पूछता हूँ। सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय, सामाजिक उद्धार। रुको भाई, पार्टी को बोलने का इख्तियार है, और पार्टी कह रही कि हम ही मुद्दा उठाए हुए थे, हम ही ने इतने सालों से मुद्दा उठाया था, अब इन्होंने लागू किया है, और उन्होंने तो पूछ लिया टाइमिंग का, और अब आपकी बारी है बीजेपी की। आज पार्टियां कम है, बहस ज्यादा अच्छी होगी, जिसको आप पूछना सवाल हाथ उठाएगा। देखिए, हाँ। ये वोट बैंक देख रहे थे जाति जनगणना में भी, और इन्होंने 17 से 18 चुनाव लड़े हैं इसी मुद्दे पे। भारत की जनता ने जमीन दोस्त कर दिया, जमीन दोस्त किया इन्हें, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को जमीन पे पटक पटक के भारत की जनता ने बर्फ में लगाया, और इनको मौका नहीं दिया। इस वक्त जो आज भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनमानस के लिए सोचती, ये तो सिर्फ बड़ करते रहते हैं। ये हमने जो कहा, मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि ओबीसी को संवैधानिक अधिकार अगर किसी ने दिया तो मोदी सरकार ने दिया। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो भी काम है, जो बिल आप देख लो, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया था 2013 के वक्त,
वो आज जमीन पे अपना कर्तव्य मान के मोदी सरकार क्रियान्वित लगातार कर रही है। आज जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों पे किया है, ये आज सो जाएंगे। हाँ मैं एक एक करके हाँ। अब अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ओबीसी आयोग बनाया, हमने कैबिनेट मंत्री इतने बना दिए। अरे भाई ये भी तो बता दो कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जब आवाज छोड़ के गए तो पूछो ओबीसी थे गंगा जल से धुलवाने का काम क्यों किया? आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर जाने पर मंदिर को उससे गंगा जल से धुलवाने का काम क्यों किया? अरे भाई देखने में कुछ, कहने में कुछ, जो आयोग बनाने से नहीं होता है। आप अमल भी करना चाहिए उस चीज पर। जब तक अमल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जवाब मैं बिल्कुल नहीं, इन्होंने सवाल पूछा है आपने गंगा जल से क्यों धुलवाया? जब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, जब समाजवादी पार्टी महिलाओं के साथ अभद्रता करती है, उनके साथ, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करती है और उसका नेता कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती है तो गंगा जल ही छिड़का जाएगा। जब आप निकलेंगे वहां से, जब आप गंदगी करके जाएंगे। सिंह सेंगर के लिए क्या छिड़कोगे? कुलदीप सिंह सेंगर के लिए क्या छिड़कोगे? चिन्मयानंद के लिए क्या छिड़कोगे? जमजम का गए थे ना मोदी जी, मंगवाया जमजम का। गलत मत बोला करो। नहीं, वो सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और था, प्रश्न कुछ और था। भाई साहब, कांग्रेस के बड़े नेता पूरी लिस्ट है। मनु सिंह भी नंबर 1 पे जज बना रहे थे कैमरे के सामने। ना बहुत संजीदा मसला है। नहीं, बहुत बहस चलने दीजिए, बहस होने दीजिए, बहस। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक पांडे, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। हमारे करीब में ही अयोध्या पड़ता है। वहाँ पर यही समाजवादी पार्टी के नेता एक दलित बेटी का रेप करते हैं। वो अखिलेश यादव जी उस पर बयान देते हैं कि डीएनए जांच कराओ। बोलो इस पर जवाब दें, डीएनए होना चाहिए किसी बेटी का। अरे रुका यार, हाँ बताओ यार। हाँ बताओ, ये सवाल कहाँ है? आज तो दूसरी बात हो रही। अरे सवाल तुमको ये पूछना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ये बताओ कि वहां अखिलेश यादव जी हैं, दुबे जी कब बनेंगे प्रेसिडेंट वहां पे? मजा तो तब आए, मजा तो नहीं। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। आप ये कह सकते हैं कि जो ओबीसी में हैं उनको आप देखे ये बात क्यों कह रहे हैं? सामाजिक समरसता की जब आप बात करेंगे, मैं आ गया। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। समाजवादी आप ही को दूंगा मैं। मैं दूंगा पांडे जी, कुर्ता आपका ज्यादा सफेद है आज। सामाजिक समरसता बनेगी कैसे? ये सवाल सबको बताना पड़ेगा। जो बगैर बताए किसी को आज मैं जाने भी नहीं दूंगा, चाहे 1.5 घंटा प्रोग्राम करना पड़े मुझे। सामाजिक समरसता कैसे बनेगी ये मुझे बताना जी। कल स्ट्राइक बताने वाले से भी एक बार पूछिएगा। एक मासूम सा सवाल है, ये 50% का दायरा बढ़ाएंगे या नहीं? ये आप राजी हैं? रुकिए। हाँ, मैं बिल्कुल राजी हूँ। हमारा तो नारा ही था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कितना आरक्षण? नहीं, मुझे बताइए कि आरक्षण कितना? पूछिए। उतना होना चाहिए जितना अंतिम पंक्ति के उद्धार तक हो सके। तो 100%। अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, हाँ, उसका उद्धार जब तक सुनिश्चित ना हो तब तक आरक्षण होनी चाहिए। इनसे पूछिए। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक मुस्कुरा के बता रहे थे हमारे गिलानी भाई, इनको पूछिए कि ये देंगे कि या झुनझुना पकड़ा देंगे इसके नाम पर भी। इनका कहना है कि नहीं, बिल्कुल मैं आऊंगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल आस्क, मैं आऊंगा। मैंने पूछा, और ये सवाल इन कांग्रेस का है कि आरक्षण जो है उसका दायरा 50% जो कैप है उसको तोड़ देना चाहिए। अगर वो 75% होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि नारा ही जब ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जी ऑफ कोर्स मैं आया, बिल्कुल पूछूंगा। एक तुम्हारे बगल में पसमानदा समाज के हैं, अगर मन लगे। क्यों? नहीं, पसमानदा इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि ये सामाजिक उत्थान की बात कर रहे थे। सामाजिक उत्थान की बात, सत्ता किसके हाथ में थी, सरकार किसकी थी? आज ये आदरणीय मैंने पूरे संयम के साथ सुना है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सामाजिक उत्थान की बात किसने कर रहे हैं आप? गलत बात है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इन्होंने शोषण किया है और जो मतगणना हो रही है, ये पसमानदा समाज में
खुशी की लहर है, एक नया अध्याय जुड़ा है। बहुत अच्छी बात। बस एक ही सवाल है, बाकी कोई डिबेट चलेगी, डिबेट चलती रहेगी। डिबेट यह है कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट कौन कौन पार्टी के कौन कौन जाति के, बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं परिवार नहीं 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 बिल्कुल, ये जानने का लोगों को अख्तियार है कि कौन सी पार्टी का प्रेसिडेंट कहां कैसे बन रहा है और कौन बनेगा, ये जानने का अख्तियार है लोगों को। और कैसे सामाजिक समरसता तय करेंगे ये पूछने का भी सबको अख्तियार है, सारे लोग पूछेंगे। जी जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि अलग अलग पार्टियों में कौन लोग बने जब हुए आप हैं। राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, तो पूछेगा आदमी। हमें लग रहा है इस मामले में कांग्रेस का मापदंड बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है आज के समय में। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल चुनाव के बाद बने हैं और वो भी दलित बने हैं। वो ये मापदंड, चूंकि देखिए हम लोग अगर राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें, भारतीय दलों की बड़ी आलोचना होती है कि दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तो ये दूसरे दलों को भी देखना पड़ेगा, जातिगत जनगणना वाला मामला भी कि आप किसको कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। दलित राइट, ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, समाजवादी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे ये पूछ लो। नहीं, सवाल वही है, बदला नहीं सवाल वही है। मैं भी तो कह रहा हूँ, हाँ। तीसरी बार बन गए प्रधानमंत्री। हाँ। अब पूछो OBC है। चौथी बार की भी तैयारी आ रही, तो दलित को बनाइए ना, हाँ। तो नहीं बना रहा। अंत्योदय की बात अगर देखिए, सवाल फंसेंगे सब जगह, सवाल सब जगह फंसेंगे। और आपसे भी सवाल है, मेरा सवाल आपसे भी है। जी, सवाल आपसे भी पूछेंगे कि जब सामाजिक एकता की बस समरसता की बात हो रही थी, तो सामाजिक एकता और समरसता में कैसे, कौन सा विचार आपका है कि जिससे ये बात आगे बढ़ेगी? ये भी अब सवाल आपसे है। तो हमारे तो जो पथ दर्शक हैं, हमें जिन्होंने रास्ता दिखाया, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, उनका एक ही सोच थी, अंत्योदय की बात। अंतिम छोर पे जो व्यक्ति रहता है उसको उठा के आसमान पे ले जाना। एक चाय बेचने वाले को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा था। हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं, इनकी तरह नहीं कि 2011 में सबको डिनाई कर दिया। आज राहुल लाल साथ खड़े हैं, 2011 में इनको कहा था हम नहीं करेंगे कांग्रेस, ये बोला था। आज उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद ये घेर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। आज सब का सब, आप बिलीव करो, मैं 4 बजे से टीवी देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत ऐसी है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक वीडियो चल रहा है कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, वो आप इनसे पूछिए। मेरा बड़ा खूबसूरत कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, अरे मोदी जी के बारे में भी बोलिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, वही अति पिछड़ा बोलते थे। और जब हम जातिगत जनगणना की बात करते थे तब आपका क्या स्टेटमेंट होता था और मोदी जी का क्या होता था स्टेटमेंट कि हम जाति में विद्वेष करवाना चाहते हैं। आज आप लेके आते हो तो कहते हो कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी। मेरा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कांग्रेस आज डिबेट बढ़िया है, डिबेट अच्छी है। प्रश्न मेरा अभी भी अधूरा है। आपने झुंझुना तो दिया है, उस झुंझुने का लाभ मिलेगा क्या? आप मेरी बात भाग नहीं सकते। लाभ कहाँ मिलेगा? मैं कह रहा हूं भागने नहीं दूंगा। आप बताओ देश को कि ये जो जातिगत जनगणना की बात आपने करी है, जिसको आप सर्जिकल स्ट्राइक बुला रहे हो, स्वागत करूंगा मैं आपका जब आप ये बोलोगे कि हाँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तभी इसका। और अभी आप कह रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नमन करता हूं, बड़े हैं, लेकिन सही अर्थों में उनके कल्पना को अगर किसी ने मूर्त रूप दिया तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया, जिनका नाम लेने में आप डरते हो, घबराते हो। आज बड़े तेवर में हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बड़े बिल्कुल इनके सवाल हैं। मैं आगे आम आदमी पार्टी आपका भी स्वागत करता हूं और कैबिनेट आपका भी एक रिएक्शन, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि सर्वे जातिगत होगा, लेकिन अभी कांग्रेस के पास एक सवाल बाकी है कि 2011 में जब हुआ तो महाशय उस रिपोर्ट को ऊपर बैठ क्यों गए? मैं हमने कहा जाइए, यही नहीं है। देखिए प्रतीक जी, जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग हम लोगों ने करी थी। हम चाहते, कांग्रेस ने की थी। नहीं, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा, कांग्रेस ने की। मैं क्या कह रहा हूँ प्रतीक जी, सबसे पहले जातीय जनगणना की डिमांड हमारी थी। हमने कहा था कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस कोई राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज कास्ट सेंसस की भारत सरकार ने जो घोषणा करी है, उस कास्ट सेंसस को आज ये पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की भी बात करी थी, उस दिशा में क्या काम करा, कोई जवाब नहीं है। आज पूरा देश कह रहा है
कि जिन लोगों ने हमारे 27 लोग मारे, उन आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, उन लोगों से बदला लेना था। आपने आज लोग सवाल ना पूछे कि केंद्र सरकार की चूक के चलते इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, इसलिए इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए आज कास्ट सेंसस लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है। आज पूरा देश कह रहा है आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, पीओके पे हमला हो, पीओके को वापस लो। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद अगर कहीं पनपता है तो पीओके पे होता है। आज पूरा देश की डिमांड है 140 करोड़ लोगों की कि हमें पीओके वापस चाहिए। पीओके की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हो, उस पर बात होनी चाहिए। आज कास्ट सेंसस क्यों लेके आ गए? आज कास्ट सेंसस की कोई मांग नहीं है। आज पूरा देश आक्रोशित है। 27 लोगों को मार के चले गए। टेकन योर पॉइंट। आप चाहते हैं कि युद्ध हो जाए? नहीं, मैं क्या नहीं, कुल मतलब लब्बो नहीं, मैं बिल्कुल, आप इतने देर में मैं आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे थे, मैं आपको एक ही सेंटेंस में निपटा देता हूं। आप चाहते हैं युद्ध हो जाए ना? नहीं, टेल मी, आप युद्ध चाहते हैं ना? मैं आंसर दे, मैं नहीं कह रहा खुद। अरे क्या कौन रहा था यहाँ पे? क्या कौन रहा था बाबूजी? अगर हो सकता हम ज्यादा सुनते हो। क्या कौन रहा था? कौन बोल रहा था? भारद्वाज जी, ये राजनीति सिर्फ आप ही नहीं समझते। चुनाव आप लड़ते हैं, हम लोग चुनाव कवर करते हैं। सुनिए, 10 सेकंड क्या 10 मिनट लीजिएगा, रुकिए। आप चुनाव लड़ते होंगे, हम चुनाव, रुकिए सर, आ रहे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप चुनाव लड़ते हैं, आप सारी पॉलिटिकल पार्टी, और हम चुनाव कवर करते हैं। राजनीतिक सूझबूझ जितनी आपके पास है, उससे कहीं ज्यादा इस पटरी के इस तरफ जो लोग रहते हैं ना, उनके पास है। आज आप ताली बटोरने के लिए ये बता रहे हैं आप हमें। मैंने कहा ना, आप कहते हैं ना युद्ध होना चाहिए ना, आप ये कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए। हाँ, युद्ध होना चाहिए ना, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, खुद होम मिनिस्टर पिछले 7 दिन से देश के 140 करोड़ लोगों को उम्मीद लगा रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे। आज पूरा देश एक मिनट, आपको भरोसा नहीं है? मैं कह रहा नहीं, मैं पूछ रहा हूं। एक मिनट चुप रहिएगा सारे लोग। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा और सीधा जवाब दीजिएगा भारद्वाज जी। कोई राजनीति का हेड़ पेड़ न करिए। आपको भरोसा नहीं है? प्रतीक जी, देश के लोगों ने इसी भरोसे से 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन कब होगा? अच्छा, आप ये उस दिन हो जाएगा जिस दिन आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछना बंद कर देंगे। अब आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा आप चुनाव लड़ते हैं, हम लोग वोट डालते हैं। हाँ, तो ऐसा ना समझ लगे कि घसियारे की तरह हंसिया लेंगे और काट देंगे आप हमें। राजनीति समझते हैं बहुत अच्छे। रुकिए, बहुत देर तक। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, बीजेपी आई विल गिव यू चांस। जी, आपने आज टीवी से जो मुद्दा मिला था, वो ऑफ कोर्स मुद्दा मेन था, जिसपे ये अभी बोल गए। आपने मुद्दा बदल दिया, हम लोगों ने बात नहीं रखी, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। ऑफ कोर्स आज डिबेट जो थी, मैं कह देता हूं, आज डिबेट जो थी इसी में थी। आधा घंटा पहले मैंने बदल दिया, क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ, मैंने इसको बदल दिया। यह फैसला हमारी एडिटोरियल का, हमारा अपना, और इसको नहीं, ऑफ कोर्स बड़ा निर्णय और अच्छा निर्णय है। मैंने फैसला बदला, लेकिन लगा कि राजनीति करने वालों को वो कहा, लाओ इसी बहाने लाओ फसल काट लेते हैं, गेहूं की तैयार है, इससे पहले कि ओला गिरे। क्या बात है। हाँ जी, ये आदतन आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, वही उसका मुजाहरा कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपको मैं पूरे आपके माध्यम से भारत के जितने लोग हैं वो समझ जाएं कि हम पाकिस्तान का नेस्ता नाबूद खत्म कर देंगे। और आप यकीन माने, अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो वो पूरा होगा, घबराए नहीं है। लेकिन आज का मुद्दा जिस पे है, हम उस पे चर्चा करेंगे। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज जो कैबिनेट का फैसला हुआ है, उस पे जरूरी था, एक सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ मामला था। ये महिलाओं के लोग को लेके ये बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपका मैं बड़ा आश्चर्य हूं। जिलानी, आप इनसे पूछे, आप वंचित लोगों को, अब वैसे ही पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं आपसे, वंचित लोगों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी बहनों भाइयों को अधिकार मिले, उसके विरोधी हैं आप? पलट देंगे अभी 2 मिनट के अंदर। अरे छोड़ो यार, अभी 2 मिनट में भारद्वाज, अरे जा यार, यही सब कर करके। अरे नेता केजरीवाल,
यहाँ आओ आओ। अरे मतलब 2 मिनट में सवाल इधर से उधर घुमा दो। ना ये नहीं होना चाहिए। शुरुआत वहीं से करी थी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ओपनिंग वहीं से थी। आपकी ओपनिंग वही थी, लेकिन जहां के गाड़ी जहां पे बस टर्मिनल जहां पे रुका वहां ये था कि देखो मैंने खेल दिया। हाँ। समाजवादी पार्टी देखो बीजेपी का हिसाब है कि जमुना गए तो जमुना दास बन गए और गंगा जी गए तो गंगा दास बन गए। पहले यही कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे थे इनके सारे नेता। ये कह रहे थे कि इससे कि आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी और जातियां आपस में लड़ेंगी, इनका ही कहना था। आज उसकी खूबियां भी बताने लग गए, तो इसीलिए इनको कह रहे हैं कि ये पलट बहुत जाते हैं। और जहां था युद्ध की बात है, अगर जरूरी होगा तो युद्ध लड़े, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो जरूरी है, जहां युद्ध जरूरी है वहां तो युद्ध लड़ना भी चाहिए। पर कब युद्ध हुआ महाभारत का? महाभारत का युद्ध छोड़िए, लेकिन ये अब देखिए अब इसमें मेरा कोई खेल नहीं था, इसमें मेरा नहीं कोई खेल था। देखिए वो तुरंत पलटा देंगे। मैंने कहा आखिर नहीं धर्म पे नहीं, धर्म पे नहीं, नहीं कोई धर्म पे बात नहीं, कोई धर्म पे नहीं, कोई धर्म पे बात। मैं आ गया, मैं कोई धर्म पे बात नहीं, नहीं। वो मैंने सवाल ऐसा कर दिया तिरछा, मैंने तिरछा सवाल कर दिया इसलिए नहीं। तुम्हारा कोई मतलब नहीं था, वो मैंने तिरछा थोड़ा सा घुमाया सवाल, तो घूम गया। लेकिन हाँ मैं सीधा ही कर देता हूं। आखिरी विकल्प है, कृष्ण ने कहा कि 5 गांव ले लो। सुनो मेरी बात, जब धैर्य का गिलास जब पानी भर जाता है ना लबालब, जिसे जानते हो सब, फिर होता है विकल्प है। मैं मेरी बात सुनो, मुझे मालूम है तुम बहुत वीर हो, तुम बहुत वीर हो, बगैर गोली चलाए युद्ध जीत सकते हो तुम। मैं मुझे मालूम है, वो जवानी तो खर्च करनी है, कौन जाके युद्ध लड़ना है? युद्ध थोड़ी लड़ना। कहां से आए महाराज? मथुरा जी से। राधे राधे। मैं आ गया, मैं आऊंगा, पहले कांग्रेस को दूंगा। आज कुर्ता बिल्कुल, आज कुर्ता पूरा कुर्ते पे फोकस है मेरा जी, बिल्कुल। हाँ जी इधर आओ, सामने सेंटर में आओ। हाँ जी कांग्रेस। हाँ जी हमारे गिलानी भाई पूछ रहे थे प्रश्न। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने कि मेरा मुद्दा चुरा लेते हो तुम। 2011 में हुआ था ना? हाँ, हुआ था। आम आदमी पार्टी कब आई थी? तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी संघर्ष करके आ रही थी। अरे मैं इसमें नहीं पढ़ता। इन्होंने पूछा धर्म की बात, तो लिखा है मानस के अंदर कि बिना न माने जलधि जरा गए 3 दिन बीत, बोले राम समको सब भय बिनु होई न प्रीत। सही से ना मोदी जी। भय। और महाभारत कब हुआ था सुनिए गिलानी भाई, महाभारत तब हुआ था जब कहा गया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थे संभवानि युगे युगे। इस कारण हुआ था। लड़ाई हमने कब लड़ी? अरे हमने भूगोल बदला है गिलानी भाई, हंसने से नहीं होगा। ये हंसी फीकी है, फीकी हंसी है। 71 में भूगोल बदला, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा। अरे मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस का ये कार्यकर्ता कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। दिखाओ ना मिसेस गांधी वाली हिम्मत, करो पाकिस्तान को 2 नहीं 6 भागों में विभक्त। हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं आप। ये धर्म पे इन्होंने ये ज्ञाता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बात राहुल अरे ज्ञाता यहाँ कोई नहीं है, तुम समझो गिलानी इस धोखे में ना रहना। ज्ञाता यहाँ कोई नहीं है, सब 2-2 4 श्लोक याद किए हुए लोग हैं। किसी को 2 मालूम है, आपको क्या आते हैं? एक आता है, कौन सा आता सुनाओ? कोई जो भी एक आता हो। महाभारत ने तो चौपाई सुना दो, कोई चौपाई सुना दो। सबके पास 2-2 4-4 है, 1-2। आपके पास क्या है? मैं तो सुना ही दूंगा। आप तो सुना दो आप। पहले आप अपनी कर लो चर्चा। अरे महाराज जी का मतलब आपके पास नहीं है कोई? है? हाँ है, अरे महात्मा के पास है। तो ये सब 2-2 4-4 वाले हैं। किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है चौपाई, इससे ज्यादा नहीं है। कोई विद्वान नहीं है यहाँ पे। सुनिए हाँ वही सवाल है। सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछते हो? नहीं, ये धर्म की बात कर रहे हैं। अफसोस आता है इनके नेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को लेके कोर्ट तक जा चुके हैं। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस का चरित्र है। कैसे लोग भारत के लोग भूल जाएंगे इनके चरित्र को? और अब बात कर रहे हैं ये धर्म की, बड़े बड़े श्लोक पढ़ लें। मुझे लगता है कि हमारे भाई को राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी को जाके धर्म बताना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की पहचान क्या है, भारत की जो पहचान वसुदेव कुटुंबकम है उसको कैसे परिभाषित करना होता है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आना चाहिए। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट बस, लास्ट लाइन। मैं नहीं दूंगा, तुम्हें दूंगा। मैं 100% तुम्हारे देंगे। आज पूरा कुर्ता तुम्हारे ऊपर है, 100%।
सवाल ये है कि जो ट्वीट करे बगैर सर के तस्वीर और वो सुना रहे हैं गीता के श्लोक, गजब है भाई, गजब है। शाम होते होते वो हटा लेते हैं, वो ट्वीट भी हटा लेते हैं और वो अशुकुन माना जाता है। सगुन अशुकुन होता है, बगैर सर का कोई धड़ को कोई आप ट्वीट करते हैं। आप ये मूर्ति पूजा का देश और आप बता रहे हैं गीता के उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे आके। कौन सा गीता, कहाँ ये? इन्होंने व्यक्तिगत हमले किए कि मुझे कौन सा हमला किया? राहुल जी और सोनिया गांधी को मुझे समझाना चाहिए। रुकिए, समझाना आपको भी चाहिए। जो जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ा रहे थे आपके ही नेता थे लालकृष्ण आडवाणी जी, समझाया क्या आपने? देश ने समझा दिया। समझाना मोदी जी को चाहिए तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के बिरयानी खाने चले जाते। समझाया क्या आपने? नहीं समझाया। समझाना आपको भी चाहिए था। व्यक्तिगत हमले करोगे तो व्यक्तिगत सुनोगे। बात देश की है। पार्ट टाइम होम मिनिस्टर से देश नहीं चलेगा गिलानी भाई, फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए, फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए। और मणिपुर जल रहा था, आप बांसुरी बजा रहे थे, यहाँ शहीदों की चिताओं में मुखाग्नि नहीं दी गई थी। चलो तुमने अच्छा चलो, वैसे सवाल तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ। 4-5 पूछे कि एक ही सवाल? हाँ? एक ही सवाल पूछूंगा बस सिर्फ, लेकिन एक ही सवाल। देखिए मैं जा रहा हूँ, तुमसे परेशान हो ना। मैं पुराने मणिशंकर अय्यर के बयान पे नहीं जाता हूं कि पाकिस्तान में जाके उन्होंने भारत के लिए क्या कहा था। अभी 24 घंटे के अंदर सुन लीजिए, 24 घंटे के पहले की बात बता रहा हूं। सीधा रमैया ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो पाकिस्तान प्रस्त स्पोक्स पर्सन बन के। उनका एक मंत्री है थराबी, वो ऐसी बात कर रहा था जैसे लग रहा है इससे मनोबल घटता है, सेना का भी मनोबल घटता है, जनमानस का भी मनोबल घटता है। पाकिस्तान कांग्रेस के साथ समस्या क्या हो गई? कांग्रेस पाकिस्तान प्रस्त हो गई है। मसला ये हो गया है उसके साथ, वो जो हेड कटा हुआ जो फोटो डाला है, इससे ज्यादा भारतीय संस्कृति में कोई गिरा हुआ अगर कृत्य होगा तो आप बताइए। आप तो बड़े समाजवादी को भी स्पेस दो। जब 26/11 हुआ था, मोदी जी बंबई पहुंच के जो लंबे भाषण दे रहे थे, दिया था ज्ञान उनको गिलानी भाई। और ये कह रहे कि वो अगर सूट बदल सकते हैं तो हम तो जाके बोल तो सकते ही हैं। जिन्होंने सूट बदला हमने उनको निष्कासित। और जिसने देखो आराम जिसने जाके जिसने मजार पर चादर या अकीदत की, जैसे तुमने कहा ना कि हमने उनको पार्टी से बाहर किया, तो यहाँ तो एक छोटे से कार्यकर्ता ने मांग लिया इस्तीफा। अरे वो क्या बोलेंगे? हमने बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोलेंगे? एक छोटे से कार्यकर्ता ने कहा इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, अरे मैं तो सवाल, एक मिनट, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब आपसे सवाल पूछ ले, आप राहुल गांधी से इस्तीफा मांग सकते हैं? अच्छा, राहुल गांधी देश के होम मिनिस्टर हैं। नहीं, आप मांग सकते हैं। इतना नहीं कह पाओगे कि गांधी परिवार को नहीं होना चाहिए। जी, गांधी परिवार के लिए नाम नहीं ले पाओगे। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि युद्ध कोई ऐसा नहीं है कि युद्ध कभी भी कर दिया जाए, जैसे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा युद्ध आखिरी विकल्प होता है। सुनिए मेरी बात, बहुत गंभीरता की बात है। वो तमाम विकल्प होते हैं, उसमें से एक युद्ध भी विकल्प है, लेकिन अंतिम विकल्प है जब ये मालूम हो जाता, विनय न मानत जल दीजिए, जब ये मालूम हो गया कि नहीं अब मानेगा कोई, तब युद्ध भी है। बिल्कुल आप सही करेंगे, आखिरी मतलब होना चाहिए। फिर क्यों बताइए योगी जी को? योगी जी तो कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री तीसरी बार की शपथ लेंगे मोदी जी, तो 6 महीने के अंदर पीओ को भारत का हिस्सा होगा। तो अब उन्हें समझाइए कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं? क्या इसका मतलब बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं या जो कह रहे हैं, या निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं अभी कि 2025 में कि नक्शा नहीं रहेगा, पाकिस्तान दुनिया से मिट जाएगा, तो उन्हें समझाने की जरूरत है। अब मुझे समझा रहे सर जो ये कह रहे हैं, तो आज सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात तो नहीं, जातिगत मतगणना का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, दुबे साहब आप उसके बारे में बताइए। भाजपा का नेता क्या कह रहा है कि हनुमान चालीसा? अरे सर, अगर पसमानदा को अगर कुछ लाभ होने वाला है, 70 साल तक शोषण किया है, 70 तुम जवाब नहीं दे पाओगे, इनका जवाब हम ही दे पाते हैं।
तुम क्या कर रहे हो? हनुमान चालीसा, मोहम्मद बिलाल से हनुमान चालीसा। तुम नीतीश कुमार के तुम पियारो हो। नीतीश नहीं तो तुम पियारो हो नीतीश। अरे सुनो, नीतीश राणा के तुम पियारो हो। पूछे नहीं तुम पियारो हो। अब बिलाल से क्यों पूछोगे? बिलाल से क्यों पूछोगे? आपके दिमाग में शैतान रहता है। वक्त छोड़ो से ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहन में जनता करती भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहन में आप सभी की जय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। आज बात हो रही थी जातिगत जनगणना का, जिसके सरकार ने ऐलान किया कि जो जनगणना होगी उसी के साथ जातीय जनगणना होगी। 2011 में हुई, लेकिन वो डेटा जो है पूरे कभी नहीं आए और ना रखे गए। ठीक, वो लेकिन वो अलग से हुई थी, वो भी एक बात है। CESS जो है वो अलग से हुआ, लेकिन अब ये जनगणना का हिस्सा होगा। लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस जो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, उसकी जो पॉलिटिकल परिधि में जो बातचीत का सिलसिला है, मैं उसी से एक बार फिर से बात जोड़ने की कोशिश करता हूं। तेजस्वी यादव जी, RJD के नेता, उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी हमारी मांग थी, हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है। निश्चित तौर से बात अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है, होनी चाहिए, सबकी जीत है, सिर्फ एक बात नहीं। पहली बार किसी ने करवाया था, वो 17 महीनों में हमने करवाया। अब हमारी बात जो ये है कि परिसीमन के बाद सीटें भी रिजर्व करनी चाहिए, यानी कि जो सीटें हैं, जो पॉलिटिकल सीटें हैं, परिसीमन के बाद जब हो तो उसको भी किया जाए। और ये एक ऐसी बात है जिसको लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जातिगत जनगणना है वो इसके पीछे का मकसद ये है, या इसका पीछे की बात ये है कि पॉलिटिकल पावर जो है, यकीनन ये बात जब भी कही गई और पिछड़ों के संदर्भ में जब भी कही गई कि जब तक पॉलिटिकल पावर, और ये बात भीमराव अम्बेडकर साहब जी का भी कहना, भारत रत्न जो है उनका भी यही कहना था कि जब तक पॉलिटिकल पावर हाथ में नहीं होगी तब तक आप इस चीज को समरसता और सामाजिक परिदृश्य में जो कंट्रोलिंग पावर है, जिसको कि समाजवादी पार्टी कहती है, वो बसपा कहती है कि सत्ता की चाबी वाली बात, तो वो वहां तक की बात खींची है, वो रेखा वहां तक जाती है जब दायरे में नीचे तक आती है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, उसके बाद फिर मैं आऊंगा आगे जी। देखिए प्रतीक जी, बिल्कुल सही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना होगी तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ कितनी परसेंटेज में दूसरे लोग रह रहे हैं, ओबीसी रह रहे हैं, कितने मुस्लिम जो दलित हैं वो कितने हैं, ये जातीय जनगणना के बाद ही होगा। और निश्चित नहीं, मुस्लिम की भी गिनती है इसमें, कास्ट सेंसस में मुस्लिम की भी गिनती है। नहीं, सरकार का जो नोटिफिकेशन है, जो मुस्लिम्स में जो पिछड़ा समाज है उसकी भी गिनती होगी। नहीं, क्यों नहीं होगा? अरे सबका ध्यान रखना भैया, आपको तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ, तुम्हारे लिए तो फायदा हो रहा है, तुम क्यों चल रहे हो? हाँ, दूसरी बात प्रतीक जी क्या है कि आपने जो कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस का नारा है, समाजवादियों का नारा है, RJD का नारा है। निश्चित तौर पर कास्ट सेंसस हो इसलिए रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उनको उनका राइट मिलना चाहिए, उनको उनकी हिस्सेदारी। राइट, टेक योर पॉइंट। बीजेपी, देखिए, मुझे लगता है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज भारत के लोगों को जो गुमराह कर रहे थे वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष के लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी, उनको करारा तमाचा दिया है मोदी की सरकार ने। और मोदी की सरकार अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती है। आज उन्होंने उस कमिटमेंट को फिर पूरा करके, इसलिए बता रहा हूं करारा तमाचा है कि आप उसे वोट बैंक देख रहे थे, हम उसमें समरसता, सामाजिक जो भाईचारा है, जो सामाजिक समानता है, हम वो देख रहे हैं। और हम मैं जिलानी भाई दिल बड़ा करते हुए आपके इस तमाचे को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन तब करूंगा जब वाकई जमीन पर ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जो झुनझुना पकड़ा दिया वो नहीं चलेगा।